बिहार सरकार आने वाले 1 साल के अंदर देने वाली है बम्पर बहाली की सौगात। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार को डेवलप करने के लिए लगातार बिहार सरकार जो है एक के बाद एक मुहिम चला रही है, योजनाएं लेकर आ रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब एएनएम की नियुक्ति होने वाली है। करीब 45,000 एएनएम की नियुक्ति होने वाली है। इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। और सिर्फ एएनएम की नियुक्ति नहीं होने वाली बल्कि शिक्षा विभाग में भी बम्पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल के सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में अगले 1 वर्ष के अंदर 44,321 एएनएम की नियुक्ति की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5,006 एएनएम की बहाली भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को विप में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर वाद विवाद के बाद सरकार की तरफ से जवाब देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 7,468 एएनएम की नियुक्ति की जा चुकी है। अभी विभिन्न संवर्ग के तहत 39,095 नियमित और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5226 रिक्ति अर्थात कुल 44,321 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। यह अगले 1 वर्ष में पूरी कर ली जाएगी। विप में स्वास्थ्य विभाग का 21,270 करोड़ 41 लाख का बजट स्वीकृत हुआ है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर रोक के लिए नीति बनाई जा रही है। निजी प्रतिष्ठित संस्थानों को अस्पताल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन नीति बन रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। शिशु मृत्यु दर घटकर प्रति 1 लाख पर 23 हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। मातृ मृत्यु दर भी 334 से घटकर 104 रह गई है। प्रजनन दर 4.2 से घटकर 2.8 हो गई है। संस्थागत प्रसव की दर बढ़कर 76.2% हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 16 माह में मुफ्त दवा देने में बिहार नंबर 1 पर बना हुआ है। राज्य में कालाजार, यक्ष्मा, चमकी बुखार उन्मूलन पर काम हुआ है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बच्चियों को वैक्सीन दी जा रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि स्कूलों की निगरानी और शिक्षा के विकास और सरकारी योजनाओं का विद्यालय स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य में हर एक 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बहाल किए जाएंगे। इसके लिए 935 पदों का सृजन किया गया है। मंगलवार को विधानसभा में गायत्री देवी के तारांकित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन पदों पर बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कर अग्रेतर कार्रवाई हो रही है। वहीं मिथिलेश तिवारी के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता 45,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली है। इसके बाद विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तब कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से परिचारी या लिपिकों की बहाली होगी। वैसे अनुकंपा के आधार पर इन पदों पर 5,000 से अधिक बहाली हुई है। समीक्षा के बाद और बहाल किए जाएंगे। विशेष शिक्षकों की वरीयता उनकी सेवा शुरू होने के दिन से ही तय होगी। अजय कुमार के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विशिष्ट शिक्षकों को राज्य के सरकारी कर्मियों की तरह ही सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। 90% विशिष्ट शिक्षकों के वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए किया गया है। राहुल कुमार के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि वित्त विभाग से परामर्श के बाद ही शिक्षकों को वेतन निर्धारित किया जाता है। डीबीटी से बकाया मिलने के कारण भ्रष्टाचार की बात बेमानी है। इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ से अधिक बच्चे हैं। रसोइया से मध्याह्न भोजन बनाना मुश्किल है। एनजीओ की सहायता से बच्चों को भोजन दिया जा रहा है, लेकिन एनजीओ की थर्ड पार्टी जांच कराई जाती है। गड़बड़ी मिलने पर उनकी सेवा समाप्त की जाती है। गुणवत्तापूर्ण भोजन देना सरकार की प्राथमिकता है। जितेंद्र कुमार के तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि नालंदा में बेंच डेस्क की गड़बड़ी की जांच कराई जाएगी। अपर मुख्य सचिव खुद इसकी तहकीकात करेंगे। जांच में डीईओ के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है। तो देखा आपने कि अब बिहार में युवाओं के लिए रोजगार का एक तरीके से एक नया अवसर भी है। और सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि कई सारे रास्ते जो है उनके लिए खुलने वाले हैं, क्योंकि बिहार सरकार बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। शिक्षा विभाग में भी बहाली होने वाली, एएनएम की नियुक्ति होने वाली है। और ये एक तरीके से सुनहरा अवसर है उन सभी युवाओं के लिए जिन्होंने एएनएम की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में वो बहाली चाहते, तो उन सभी के लिए ये बड़ी खबर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और दिखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।